अब हमारे पास पेज सेटअप में मार्जिन, पेपर और उसके बाद लेआउट, इसकी कुछ ऑप्शंस रहती हैं जो हम अभी अप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए हमें पहले हेडर एंड फुटर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा ये पेज है, तो एक पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम हेडर बोलते हैं, और ऐसे ही पेज के नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको फुटर बोलते हैं। तो आप अपने पेज के हेडर में या फुटर में अगर कुछ लिखना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो किया जा सकता है। तो करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे हेडर फुटर का एक सेक्शन है, हेडर फुटर पेज नंबर। तो ये 3 चीजें हैं जो आप पेज के ऊपर या नीचे लगा सकते। अब हम हेडर के अगर एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से कोई भी हेडर जो आपको चाहिए वो चूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं, तो हमने यहाँ से ये पहले वाला स्टाइल जो है वो चूज कर लिया। तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप 3 अलग अलग चीजें लिख सकते हो। अब जहाँ पे क्लिक करके कोई नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके भी कुछ लिखा जा सकता है। मैं यहाँ से अगर हम जहाँ पे देखोगे तो हेडर फुटर का एक टैब खुल चुका है और ये सारी हेडर फुटर की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आप इंसर्ट कर सकते हो, क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हो। अगर आप डेट एंड टाइम चाहते हो तो जहाँ से डेट के अलग अलग फॉर्मेट है तो आप ओके कर सकते हो। तो जहाँ पे डेट भी डाली जा सकती है। अगर हम डेट नहीं चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फाइल का नाम, फाइल का पाथ, टाइटल। तो जैसे फाइल का नेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल का जो नाम था वो लिखा आ चुका है। आप डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। या कोई के पार्ट्स में है, ऑटो टेक्स्ट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये भी बीच में ऐड किए जा सकते हैं। या पिक्चर भी हो सकती है, आप जहाँ से कोई पिक्चर चूज कर सकते हो। अभी हमने यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर दी है, तो वो इंसर्ट जब की है तो काफी बड़ी है, तो हम उसका साइज छोटा कर सकते हैं। तो हमने उसका साइज छोटा कर दिया, तो पिक्चर भी ऐड कर चुके हैं। तो ये हमारा हेडर वाला एरिया जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप हेडर फुटर में जाओगे तो ये हेडर लग चुका है। आप क्लोज हेडर करोगे तो ये आप देखोगे कि पेज के ऊपर लग चुका है, और ये सभी पेजेस के ऊपर लग चुका है। जितने भी पेजेस है सभी के ऊपर हेडर ऐड हो चुका है। ऐसे इंसर्ट में जाएंगे और फुटर में जाएंगे तो ये आपके पास फुटर के ऑप्शन है, तो ये आप फुटर चूज कर सकते हो या पेज नंबर भी चूज कर सकते हो, टॉप पे, बॉटम पे, मार्जिन पे। तो चलो अभी हम हेड फुटर ही लगाएंगे। तो फुटर में हमने ये वाला एक फुटर चूज कर लिया। तो आपके जो फुटर में है वो यहाँ पे पेज नंबर ऐड हो चुके हैं। तो आप क्लिक कर सकते हो कहीं पे भी इस एरिया में, और जैसे जी आपको बताया कि आप जहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाती है हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो अभी हम यहाँ पे अपनी फाइल का नेम चूज कर देते हैं, तो ये फाइल का नेम आ चुका है। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया है अलग अलग चीजों को अपने हेडर फुटर में। और यहाँ से आप गो टू हेडर, हेडर वाले सेक्शन में जा सकते, फुटर के वाले सेक्शन में जा सकते, जैसे मूव किया जा सकता है। और यहाँ से मार्जिन है, आप देखोगे कि टॉप हेडर मार्जिन, फुटर बॉटम मार्जिन। अभी हमने यहाँ से टॉप से मार्जिन अब कम किया है तो वो ऊपर चला गया है, अगर बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा नीचे आता जाएगा। ठीक है, कि हम कितना मार्जिन पेज के किनारों से छोड़ना चाहते हैं वो जहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, हम अगर बढ़ाएंगे तो वो टेक्स्ट नीचे नीचे आता जाएगा, मार्जिन बढ़ चुका है। अगर हम कम करेंगे तो मार्जिन ऊपर ऊपर जाता जाएगा और टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो आप यहाँ से हेडर और फुटर का मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट टैब है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डाले थे तो अलाइनमेंट टैब थे। आप अगर कहीं पे अलाइनमेंट टैब डालना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो, कि अगर आपको राइट साइड के ऊपर चाहिए तो ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो अलाइनमेंट है टैब की वो राइट अलाइन हो जाएगी। अभी ये पोजीशन थी, ये नेविगेशन थी, ये इंसर्ट था, और यहाँ से हेडर और यहाँ से फुटर भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए, जैसे भी मुझे मान लो जो फुटर नहीं चाहिए, तो जहाँ से हमने फुटर डाले हैं, जहाँ से रिमूव फुटर करेंगे तो वो फुटर हट जाएगा। ऐसे हेडर नहीं चाहिए तो रिमूव हेडर करेंगे तो रिमूव हेडर भी हो जाएगा। आप हेडर और फुटर को यहाँ से हटा भी सकते। अब यहाँ पे हेडर भी लगाया हुआ है और फुटर भी लगाया हुआ है, और पेज नंबर की भी ऑप्शन है। तो आप पेज नंबर टॉप के ऊपर चाहते हो, बॉटम मतलब नीचे चाहते हो, यहाँ से चूज किए जा सकते हैं। या पेज मार्जिन, क्या मार्जिन के बीच में लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे पेज नंबर डाल देगा पेज के राइट साइड के ऊपर। आप पेज मार्जिन भी कर सकते हो। या करंट पोजीशन के ऊपर, कि जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है वहाँ पे ही आप पेज नंबर डालना चाहते हो, तो हमने ये पेज नंबर की ऑप्शन है जो ऐड की जा सकती है। तो अब अगर हम क्लोज करते हैं तो आप देखोगे कि ये हेडर है, ये पेज नंबर लिखा हुआ है,
ये फुटर है, ठीक है। अभी ये पेज नंबर 2 आ चुका है, ये हेडर है, फिर जहाँ पे भी पेज नंबर 2 आ चुका है तो ये ऑटोमेटिकली सभी पेजेस के ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो हम इंसर्ट में जाके हेडर, फुटर और पेज नंबर तीनों डाल सकते हैं और जहाँ से हटा भी सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। अब हमने जो हेडर या फुटर लगाया है वो सभी पेजों के ऊपर सेम लगाया है, ठीक है। जो हमने लगाया सभी के ऊपर सेम हेडर एंड फुटर इंसर्ट हुआ है। अब जब हम इसको अभी एडिट करना चाहते हैं तो अभी हेडर में गए हैं तो एडिट हेडर में जाएंगे तो फिर से दोबारा हम एडिट में आ जाएंगे तो आप इसमें इसके चेंजेस कर सकते हो। अब जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है तो शो डॉक्यूमेंट, तो अगर हम जहाँ से टिक हटा देते हैं तो ये नीचे वाला कंटेंट है उसको हाइड किया जा सकता है। तो जब डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो आप पहले पेज के ऊपर अगर अलग हेडर और बाकी के ऊपर अगला हेडर लगाना चाहते हो तो आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास जहाँ पे फर्स्ट पेज किया है तो आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर जो हेडर था वो हट चुका है। अगर आप दूसरे पेजेस के ऊपर देखोगे तो लगा हुआ है और फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक अलग हेडर लगा सकते हो। हमने जहाँ से हेडर चूज कर लिया और ये वाला हेडर अप्लाई कर दी, ठीक है। हमने फर्स्ट पेज डिफरेंट किया था और फर्स्ट पेज के ऊपर अलग हेडर लगा दिया है। आप जहाँ पे क्या लिखना चाहते हो वो लिखा जा सकता है और क्लोज हेडर पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट पेज था, इसके ऊपर ये वाला हेडर लगा हुआ है, फुटर कुछ भी लगाया है और बाकी सभी के ऊपर जो हमने लगाए हुए थे वैसे ही हेडर और फुटर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पेज के ऊपर चाहिए तो ऐसे लगा सकते हो, अगर सेम चाहिए तो जहाँ से टिक हटा दो तो वो सेम ही सभी पेजेस के ऊपर चलेगा, ठीक है। अभी अलग अलग रहेंगे। ऐसे ही ऑड इवन है, अगर हम जहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी दो लगाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे एक ऑड पेज के ऊपर अपना हेडर फुटर अप्लाई करोगे और एक इवन पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई करो। तो जैसे अभी हमने हमारे जो ऑड पेज है वहां पे लगा हुआ है और इवन पेज के ऊपर जहाँ पे हम हेडर अभी नया अप्लाई कर देंगे तो मैंने मान लो ये वाला हेडर अप्लाई कर देन क्लोज हेडर। तो आप अभी देखोगे कि ये पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 है, जैसे पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। तो ऑड के ऊपर अलग लग चुका है और इवन के ऊपर अलग हेडर फुटर लग चुका है। तो ये सब कुछ हम यहाँ से पहले इंसर्ट में जाएंगे, जहाँ से हेडर फुटर को अप्लाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अभी यही ऑप्शन इनकी सेटिंग के लिए हमारे पास लेआउट टैब है और जहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन भी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी डिफरेंट ऑड इवन पेज की ऑप्शन है, आप जहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी हमने वहाँ पे टिक किया हुआ था तो इसलिए जहाँ पे टिक है, अगर हम जहाँ से टिक हटा देंगे और ओके कर देंगे तो फिर से अभी सभी पेजेस के ऊपर सेम हेडर एंड फुटर जो है वो अप्लाई हो चुका हो। तो आप पेज सेटअप में जाके भी हेडर एंड फुटर को ऑड इवन या फर्स्ट पेज अलग करने के लिए सेटिंग कर सकते हो। ऐसी हेडर का मार्जिन जो आपने वहां से मार्जिन सेट किए थे, फुटर के मार्जिन सेट किए थे, वो भी जहां से सेट कर सकते हो। तो ये हेडर फुटर की ऑप्शन थी जो हम लेआउट टैब में से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पेज अलाइनमेंट है। अभी हमारा पेज जो शुरू होता है, जो हम लिखना शुरू करते हैं पेज के टॉप से लिखना शुरू करते हैं, नॉर्मली टॉप ही होता है। अगर हम जहाँ से चेंज कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं या बॉटम कर देते हैं तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक नई फाइल के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लिया तो हमारा कर्सर पेज के ऊपर से शुरू हो रहा है। तो हमने यहाँ से लेआउट में जाके इसकी अलाइनमेंट मान लो सेंटर कर दिए और ओके कर दिया। तो आप अब देखोगे कर्सर ऊपर नहीं है, वो पेज के सेंटर में है, ठीक है। आप पेज के सेंटर से लिखना शुरू करोगे। अभी ये पेज के सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो नॉर्मली वैसे ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली टॉप ही होता है तो हम टॉप ही रखेंगे, पर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो ये भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते। लेआउट टैब में जाएंगे और पेज सेटिंग में जाएंगे तो ये हेडर फुटर की ऑप्शन थी, ये पेज की अलाइनमेंट थी और ये लाइन नंबर्स है, उन्हें लिखा है उसको लाइन अप नंबर अप्लाई कर सकते हो। ऐड नंबरिंग, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से नंबरिंग की 1 से हो या 2, हमने लिख दिया 4 से शुरू। लाइनिंग जो है वो 4 से शुरू होगी फ्रॉम टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। काउंट बाय 1, एक एक करके काउंटिंग चले या 2-2 करके चले, हमने 2-2 का कर दिया। रीस्टार्ट विद ईच पेज, हर एक पेज के ऊपर दोबारा नंबरिंग शुरू हो जाए, ठीक है। रीस्टार्ट विद ई सेक्शन भी कर सकते हैं, अगर लगातार चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। तो हमने हर एक पेज के ऊपर दोबारा अप्लाई करके ओके कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ से अभी 2 से आगे शुरू हुआ है, 2-2 का डिफरेंस चल रहा है और ये लाइन नंबरिंग चल रही है। इससे द्वारा जब प्रिंट चेंज हो चुका है तो फिर से दोबारा से वैसे ही नंबरिंग शुरू हो चुकी है। तो आप यहाँ से भी लाइन नंबरिंग अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो पेज सेटअप में जाके लेआउट पे भी जाके आप लाइन नंबर्स अप्लाई कर सकते हो। हटा देंगे, ओके कर देंगे
ओके कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो आप लाइन को नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हो। देन बॉर्डर्स है, तो जैसे जी आपने बॉर्डर्स लगाए थे वो जहाँ से भी अप्लाई किए जा सकते हैं। पेज बॉर्डर की सारी ऑप्शंस जो हमने पहले की हुई हैं वो भी जहाँ से अप्लाई की जा सकती है। हमारा मार्जिन, पेपर, लेआउट, ये इसकी सारी सेटिंग, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको हेडर फुटर को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पेज की मेन सेटिंग्स है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा।